पाकिस्तान के हथियार के टुकड़े मिले हैं। कहां से मिले आपको बता रहा हूं। पंजाब के बठिंडा से मेरे पास तस्वीर है, तस्वीर ले आइए जरा। वहां पर मिसाइल का कुछ हिस्सा गिरा है, इधर होशियारपुर में भी गिरा है। ये देखिए आप, हमारे तमाम सहयोगी हमें तस्वीरें भेज रहे हैं। कमाही देवी क्षेत्र में भी मिसाइल मिली है दर्शकों। जैसलमेर में तो आपको बताऊं, जब हमारी टीम वहां पर पहुंची वो फूटा ही नहीं वो दर्शकों। आप सोचिए जरा, उसकी तस्वीर मेरे पास है। मेरे सहयोगी वैभव वहां पर पहुंचे और लाइव हमारी भारतीय सेना ने उसे निष्क्रिय किया है। ये पाकिस्तान के हथियार हैं। वैभव, कैसे जैसलमेर में वो लाइव बम मिला, वहां से उनकी रिपोर्ट दिखाइए जरा। जो एक बम इस इलाके पर गिरा था, इस लोकेशन पर गिरा था, उस बम को डिफ्यूज किए जाने की अब कवायद शुरू हो चुकी है। ये देखिए, तेज आवाज, तेज धमाके के साथ ये बम ब्लास्ट हुआ है। बोरी जो थी, जो यहां पर बोरी रखी गई थी इस बम की तीव्रता को कम किए जाने को लेकर, वो बोरी भी है यहां पर आपको हवा में उड़ती हुई, उछलती हुई नजर आई होगी। आप देखिएगा, ये बम जो है वो ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद इस बम के निशान उस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे और इस बम की तीव्रता को कम करने के लिए इस बम के आसपास जो है, देख लिया ना दर्शकों, ये फूटा ही नहीं। अरे भारत ने जबरदस्ती फोड़ा इसे, ना जाने कैसे फूट जाता, लेकिन पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारत तैयार है दर्शकों। एक्टिव मोड में है भारत के एयर डिफेंस सिस्टम। हमले का जवाब दे रहे हैं, भारत की सेना तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह जानकारी दे दी है। सीधे आपको ले चलता हूं, हमारे सहयोगी गुरसिमरन ने आपके लिए खास रिपोर्ट तैयार की। इसके बाद गुरसिमरन, अनामिका मेरे साथ लाइव जुड़ गए। ग्राउंड जीरो पे जाऊंगा, लेकिन पहले गुरसिमरन की रिपोर्ट। एरियल डिफेंस सिस्टम जो है एक्टिवेट हुआ है। ये तस्वीरें जो सरजीवन आपको विजुअल से दिखा रहे हैं कि एक बार फिर से ये फायरिंग, यानी कि पाकिस्तानी ड्रोन जो हैं वो एक बार फिर से भारतीय सरजमी पर घुस आए हैं। पाकिस्तान ने एक और अटैक जो है वो भारत पर लॉन्च कर दिया है। ये अटैक जो है एक बार फिर से मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट कर रहा है। प्रतिष्ठान है, उन्हें अब निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से कल देर शाम एक बड़ा अटैक हुआ। लगातार जो है अटैक जारी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पाकिस्तान बड़ी तादाद में जो है वो अपने ड्रोन जो है वो भेज रहा है। तस्वीरें आपको लगातार सरजीवन जो है दिखा रहे हैं कि किस तरह से बीच बीच में जो है एरियल डिफेंस सिस्टम अपने जो है यहाँ से जो रॉकेट्स है वो रिलीज कर रहा है, ताकि ये रॉकेट्स जैसे ही रिलीज होंगे दुश्मन के जो ड्रोन्स हैं उन्हें निष्क्रिय किया जा सकेगा। देखा दर्शकों, आपने देखा कैसे इसे नेस्तनाबूद कर दिया। गुरसिमरन और अनामिका इस समय मेरे साथ जुड़ गए ग्राउंड जीरो पर। क्या हो रहा है गुरसिमरन, क्योंकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड है, बताइए जरा आप क्या जानकारी। देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेटेड है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार नापाक हरकतें कर रहा है। कल देर शाम तकरीबन 8 बजे यही समय था, 8:12 से 13 मिनट का, जब पाकिस्तान की तरफ से पहला जो एक स्वार्म ड्रोन अटैक है वो लॉन्च किया गया, जिसमें मिसाइल्स और ड्रोन दोनों शामिल थे। इसको पूरी तरह से निष्क्रिय किया गया, लेकिन ये भारत पर जो है पहला स्वार्म ड्रोन अटैक था, जिसे भारत ने पूरी जो है सकुशलता से निष्क्रिय किया। उसके बाद सुबह 4:20 पर दूसरा अटैक भारत पर होता है। ये दूसरा अटैक जो था, बड़े जो शैक्षणिक संस्थान थे या फिर रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण, सामरिक रूप पर बेहद महत्वपूर्ण स्थान थे, उन्हें जो है टारगेट किया गया। उसे भी जो है सुबह विफल किया गया। और अब की अगर बात की जाए तो दोनों आपने दिखाया हमारा भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कैसी ताकत रखता है। लेकिन मैं अब दर्शकों आपको बताने वाला हूं, भारत की ताकत के आगे ये पाकिस्तान कैसे पस्त पड़ गया है। भारत के पास क्या ताकत है, दिखा दीजिए। आज आकाश मिसाइल से पाकिस्तानी फाइटर जेट को उड़ाया। JF-17 जेट पर आकाश मिसाइल से सटीक वार किया है दर्शकों। और आकाश, आपको बता दूं मैं, ये न्यू जनरेशन है, ये स्वदेशी है। और पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन एयरफोर्स ने पेचोरा, समर, एडी गन का भी इस्तेमाल किया है। L-17 गन और काउंटर UAS का भी इस्तेमाल किया गया है। और यही तो ताकत है भारतीय लगातार सेनाओं की, क्योंकि वो कार्रवाई कर रहे हैं और अलग अलग तरह से पाकिस्तान को सबक सिखा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के दावे को हास्यास्पद बताया है दर्शकों। पाकिस्तान, आपको पता है क्या कह रहा है? पाकिस्तान कह रहा है कि ये जो हमले हुए हैं ये भारत ने खुद कर दिए। अब बताइए, इससे ज्यादा कॉमेडी की बात क्या होगी। लेकिन कैसे पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को हमने फेल कर दिया है, सुनिए जरा। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।
और सीधे रुक करेंगे ग्राउंड जीरो पर। इस समय क्या स्थिति है, हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, अभी खबर मिल रही थी उरी में भी फायरिंग जारी है, लेकिन भारतीय नौसेना, भारतीय सेना और भारतीय पूरी की पूरी आर्मी लगी हुई है, जवाब दे रही है। बताइए जरा क्या जानकारी आपके पास। देखिए, आज तीसरा दिन है मृदुल, जब तीसरे दिन भी उरी के अलावा अगर बात की जाए तो नौगाम, इसके अलावा मेंढर, पुंछ, राजौरी, इन इलाकों में भारी गोलीबारी हो रही है। पाकिस्तान की ओर से हैवी शेलिंग हो रही है। तीसरा दिन है आज। इसके पहले आपको याद होगा कल जिस तरीके से उरी सेक्टर में गोलीबारी हुई थी, इसमें एक महिला की मौत हो गई थी। लेकिन अच्छी बात यहां पर यह भी है कि जिस तरीके से 3 दिनों से फायरिंग चल रही है, ज्यादातर इलाकों को वहां पे लोकल जो लोग रहते हैं उनसे खाली करवा दिया गया है। जो लोग वहां पे घर बनाकर रहते थे, अब तक उनको नीचे उतार के लाया गया है, अलग अलग जगहों पे शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन आज भी तीसरे दिन भी पाकिस्तान की जो हरकत है, काराना करतूत है, वो यहाँ पे सामने आ रही है, जहां पे एक बार फिर से उरी में सबसे ज्यादा फायरिंग हो रही है, और इसका जवाब दिया जा रहा है। इसका जवाब दिया जा रहा है। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। दर्शकों, पाकिस्तान के संसद में उनका सांसद रोने लगा है। पाकिस्तानी सांसद रोने लगा है, बिलखने लगा है और कह रहा है कि हमको बचा लो। पूरी दुनिया से गुहार लगा रहे हैं। और मैं आपको सिर्फ हवा में बात नहीं करता। दर्शकों, पहले आप सुनिए ये कैसे रो रहा है, सुनवाइए जरा इसे। हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। अरे ये रोने लगे हैं पाकिस्तानी। भारतीय सेना ने तो अभी 5% भी नहीं किया है। दर्शकों, भारतीय सेना पाकिस्तान के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रही है और आगे भी देगी। लेकिन ये तस्वीरें आप देख लीजिए, बावलपुर पाकिस्तान की, जहां पर मस्जिदों से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। ये कितना ही छिपा लें, हमारे पास आ जाती है जानकारी। सभी दुकानदार और लोग घर में चले जाएं, बाजार बंद कर दें। ये पाकिस्तान के अंदर की तस्वीर है। और वो भले ही कितने वीडियो बना लें, लेकिन सही तस्वीर ये है। अनाउंसमेंट कहां से हो रहा है दर्शकों? मस्जिद से। सुनिए जरा। अपने अपने घरों के लाटे और दुकानों के लाटे बंद करके सोएं, और खुले आसपास का किसी की लाट जो है ना वो जली हुई ना किसी की हो। ये ऐलान दोबारा समाप्त फरमाएं कि हुकूमत की तरफ से। और भारत के हमले के बाद पाकिस्तान में खौफ है। दर्शकों, पाकिस्तान में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। ये खबर हमारे पास है। 20 शहरों में इमरजेंसी घोषित की गई है। सभी अस्पतालों में हाई अलर्ट है, क्योंकि भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। एक तो इनके हथियार चले नहीं, और दूसरा जब भारत ने अटैक किया तो कई सारी जगह पर ऐसे अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं दर्शकों। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में खौफ है। और पाक का सांसद शहबाज शरीफ को बुज़दिल कह रहा है कि ये मोदी का नाम लेने से डरते हैं। मोदी का नाम लेते नहीं बन रहा है। पाकिस्तानी फौज में उत्साह की कमी है। और ये मैं नहीं कह रहा दर्शकों, अरे पाकिस्तान से आपको बात बता रहा हूं, क्योंकि मुझे तो पता है ये डरते हैं। लेकिन शाहिद खट्टर जो पाकिस्तानी सांसद है, क्या कह रहा है सुनिए, और शहबाज और मुनीर भी सुन लें। आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान को?